आखिर वास्तविकता में देखा जाए तो सरना धर्म मानने वाले बिरसा मुंडा के वंशजों को सिर्फ क्यों देंगे? जाति के आधार पर हमारे इस झारखंड में आरक्षण दी जाती है। दोस्तों, आदिवासी सरना धर्म मानने वाले बिरसा मुंडा के वंशजों को सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलकन मुर्मू जी आज के बाद लगातार 2000 महीना बिरसा मुंडा के वंशजों सुखराम मुंडा को देने वाले हैं। ये बात पिछले मंगलवार को जब बिरसा मुंडा की जन्म स्थली कहे जाने वाले उलीहातू जाकर के ये बात खुलासा किया है कि जिस तरीक़ा से पिछले दिनों में नरेंद्र मोदी जैसे तमाम मंत्री जब आते हैं, उनकी जो तमाम आश्वासन देने के बावजूद भी उनको कोई किसी तरह की मुआवजा, कोई किसी तरह की उनकी दुखड़ा को सुनने के लिए लोग नहीं आते हैं। तो ऐसा स्थिति में देख करके सलकन मुर्मू सिंगल अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष सलकन मुर्मू ये बताते हैं कि हम आज के बाद प्रत्येक महीना 2000 रुपया सुखराम मुंडा बिरसा मुंडा के वंशजों को हम देने वाले हैं। इस मसले पर हम आपसे विस्तार से बात करने की हम प्रयास करेंगे। आप हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लाइक बटन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अक्सर राजनीति में ये सारे चीज़ें होती ही रहती है। और पिछले दिनों में भी जिस तरीक़ा से आप सब देखा होगा कि सलकन मुर्मू बिरसा मुंडा की जन्मदिन और 15 नवंबर 2023 को जो झारखंड अलग होने की इतिहास तारीख में ये कह रहा था कि हम गोल चक्कर जा कर के बिरसा मुंडा की प्रतिमा के सामने में हम आमरण अनशन करेंगे और हम नरेंद्र मोदी को सरना धर्म कोड लागू कराएंगे, क्योंकि हम इनको लिख कर दिए हैं। ये बात आप सबने देखा है, आप सबने जाना है। लेकिन इन सारी चीज़ों से भी खुद को केंद्रीय अध्यक्ष सलकन मुर्मू बाज नहीं आई और अपनी जितनी भी जो दुखड़ा नरेंद्र मोदी आ कर के भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस झारखंड उलीहातू आ कर के भी उनको तसल्ली नहीं मिली। और खुद मंगलवार को ये जाकर के उलीहातू जाकर के बिरसा मुंडा वंशज कहे जाने वाले सुखराम मुंडा को प्रत्येक महीना 2-2 हज़ार रुपया हम उनको मद्दे के रूप में देंगे, जिससे अपना गुजारा बत्ता चलेगा। जिस तरीक़ा से उन्होंने आरोप लगाया है कि जितने भी हमारे उलीहातू जो लोग आते हैं तो आश्वासन दे कर के उनको ठग लेते हैं और इस तरीक़ा से ठगते हैं मानो कोई डुगडुगिया बजा करके बंदर जिस तरीक़ा से नचाते हैं, मानो इस तरह से नचा करके भाग जाते हैं। और इन सारी चीज़ों को देख करके सलकन मुर्मू 2-2 हज़ार रुपया महीना देने के लिए मन बना लिया है। आखिर वास्तविकता में देखा जाए तो सरना धर्म मानने वाले बिरसा मुंडा के वंशजों को सिर्फ क्यों देंगे? क्या और बाकी लोग उसके वंशज कहे जाने वाले लोग नहीं हैं क्या? क्योंकि पिछले कई दिनों से राजनीति की वर्षों को कायम करने के लिए बारीगड़ा से ही बिरसा मुंडा के वंशज कहे जाने वाले सुखराम मुंडा को जब हमारा झारखंड जब लिखा जा रहा था, अलग इतिहास जब लिखी जा रही थी, उसी वक्त इनको बारीगड़ा से कुछ तथाकथित राजनीति से फ़ायदा लेने के लिए इनको उठा के लेके आया है। और जो आज जो उस जगह पर जो पहले से जब सारी दुख दर्द को सह करके जो रह रहे थे आदिवासी जो बिरसा मुंडा के वंशज, उनको आज के टाइम पर भी दरकिनार कर दिया जाता है। आप सब देख सकते हैं या फिर इतिहास गवाह है इसका। पिछले 20 साल की इतिहास को अगर आप देखिएगा तो ऐसा ही होता है। अगर इस तरह की मतभेद क्यों? क्योंकि कोई भी धर्म के आधार पर हमारे इस झारखंड में मतभेद नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है वो यार ये तो ईसाई धर्म मान लिए हैं, वो लोग तो फलाना धर्म है, फलाना ढिमका धर्म है, इसीलिए उनको कोई ध्यान देना नहीं चाहिए। लेकिन वास्तविकता में ऐसा अगर राजनीति पार्टी अगर ऐसा सोचती है तो आने वाले समय में उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगी। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, आरक्षण अर्थात लाभ, रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है और नहीं दिया जाता है। लेकिन आज की तारीख में लोगों को ये बताया जाता है कि ईसाई धर्म मानने वाले लोगों को आरक्षण से वंचित कराया जाना चाहिए। वास्तविकता में जाति के आधार पर हमारे इस झारखंड में आरक्षण दी जाती है और इसी के आधार से ही जनजातीय होने की जो जातीय आधार से कैटेगराइज किया गया है। आप सब जानते हैं जब भी कोई किसी तरह की वैकेंसी निकलती है तो जाति के आधार पर फॉर्म भरी जाती है।
इसमें धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर आप धर्म के आधार पर आप क्यों राजनीति कर रहे हैं भाई? वास्तविकता में इससे ही हो रहा है, क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं कि ईसाई धर्म मानने से दोहरी लाभ ले रहे हैं, लेकिन सारनाथ धर्म मानने से भी आने वाले समय में आदिवासियों का भी लाभ लेगा, फिर सारनाथ धर्म की तरफ से भी लाभ लेगा। किस तरह से? जब भी नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री जब भी कोई किसी तरह की फंडिंग जब डोनेट करता है बिरसा मुंडा के वंशजों को आधार पर, तो सिर्फ उनको ही दिया जाता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? ना मिलने की कारण, सबसे बड़ी कारण यही है दोस्तों, जब झारखंड में जब स्थापित करने लगे थे उलीहातू में, तो ऐसा ही तथाकथित पॉलिटिकल पार्टी इन सारे लोगों की राजनीति को, वार्ता को कायम करने के लिए इन्होंने एक सुसंयोजित तरीक़ा से षड्यंत्र करके वहाँ पे स्थापित किया हुआ है, ताकि हम आने वाले लाखों साल तक हमारे राजनीति पार्टी इसी नाम से फ़ायदा ले सके। और आज के टाइम पर यही हो रहा है। बिरसा मुंडा के नाम पर ना जाने आज से कई दिन तक राजनीति करने वाले, जो राजनीति की रोटियां सेकने वाले उलीहातू जाते हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जिस तरीक़ा से जो 2,000 रुपये महीना देने की जो आश्वासन कर रहे हैं सरकार मुर्मू, हम ग्राउंड लेवल में भी जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आपको सिर्फ 2,000 रुपये मिल रहा है या फिर बाकी वंशजों को 2,000 रुपये मिल रहा है? अगर सिर्फ सुखराम मुंडा, बिरसा मुंडा की वंशज को अगर सुखराम मुंडा ही सिर्फ 2,000 रुपये सरकार मुर्मू दे रहा है, तो ये एक तरफ से ये अधिकार का हनन है। क्योंकि बिरसा मुंडा की वंशज कहे जाने लोगों को, अब सब कोई को आप एक ही नज़र से दिखिए ना भाई, क्योंकि आप एक नज़र को आप नज़र बंद कर देते हैं, दूसरा नज़र से आपको दिखाई देता है। दिखाई इसलिए देता है क्योंकि आप उससे आपको फ़ायदा होगी, चुनाव राजनीति में आपको फ़ायदा होगी, और फ़ायदा मिलने के चक्कर में ही ये सारी कथाकथित 2,000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि रियलिटी ग्राउंड पे हम जाके देखेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपको 2,000 रुपये टाइम पर मिलता है या फिर नहीं, या फिर किनको किनको देता है। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उलीहातू जाकर के जब इस तरह की काम जब नहीं कर पाती है और सरकार मुर्मू ये कर पाते हैं, वकाई में दग देनी चाहिए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आज के टाइम पे उनको पेंशन के तौर पर भी दिया जाना चाहिए। हो सकता है पेंशन नहीं मिलता होगा, या फिर टाइम पे नहीं आता होगा, या फिर उनके वंशजों को जो भी टाइम पे जो फंडिंग आता है बिरसा मुंडा के नाम पर, उन तक नहीं पहुंचती होगी। अगर पहुंच रही है तो शायद इस तरह की घटना बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा पर नहीं होती। चलिए, बिरसा मुंडा को तो आप 2,000 रुपये आप दे रहे हैं, लेकिन आज जो उसके सहयोग की कहे जाने वाले गाया मुंडा के वंशजों को आप क्या दे रहे हैं? उनके वंशजों के घर जा कर के क्या आपने कभी बातचीत विमर्श किया है? उनके बारे में कभी आपने जानने की जिज्ञासा किया है? अगर नहीं किया है तो क्यों? जब उसके सेनापति कहे जाने वाले गया मुंडा को आप आज के तारीख में आप भूल रहे हैं, और राजनीतिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप खुद को उलीहातू जा कर के ये कहते हैं कि हम 2,000 रुपये महीना देंगे। किस तरह से अन्याय होगी? क्योंकि ऐसा ही काय उसके सहयोगी कहे जाने वाले लोग अभी भी इतिहास की फन्ना से वंचित किया हुआ है। इनको खोज निकालने में इनको कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अभी जो दिख रहा है, जो राजनीति से रोटियां सेकने का जो जरिया आ रहा है, उनको ही दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आने वाले समय में बिरसा मुंडा के नाम पर, आने वाले समय में भी या फिर उससे पहले भी कई तरह की राजनीति होती ही रहती है। और अक्सर आप सब ने देखा होगा, बिरसा मुंडा की गांव में जब नरेंद्र मोदी आया था तो हड़कंप मच गई। लोगों ने आरोप लगाया कि मुझे मिलने के लिए मौका ही नहीं दिया, अगली बार से हम लोग का विरोध करेंगे, इस तरह से होने नहीं देंगे। दोस्तों, आप सब जानते होंगे, आज से कुछ साल पहले बिरसा मुंडा की जन्म स्थल पर, जन्म भूमि पर, जन्मदिन मरण दिन पर रंगारंग नाच हुआ करती थी, लेकिन आज उस कस्टम सिस्टम आज कहाँ चली गई? जाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी राजनीति पॉलिटिकल पार्टी बिरसा मुंडा के गांव पर कदम रखा, उसकी जन्मभूमि पर कदम रखने के बाद इस तरह की तमाम लोगों में भंग हो गई है। वरना आज के अगर आपको पता होगा, अगर आप गाँव के आसपास किसी भी व्यक्ति को अगर आप पूछिएगा, आज से कुछ साल पहले लोग रंगारंग छौ नाच नृत्य जैसे लोक नृत्य करके एकजुट होने का काम करती थी, लेकिन आज के टाइम पर उस जगह पे नहीं होती है ऐसा।
प्रधानमंत्री आते हैं, कोई भी गृह मंत्री आते हैं, कोई भी विधायक मंत्री आते हैं, मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट तक लोग इकट्ठा होते हैं, उसके बाद ख़त्म फुर। तो इसीलिए बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीति करने से पहले आप उस इतिहास को पलटना होगा जो आज भी शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। आप भी उनके घर घर तक जांच परखने की ज़रूरत है। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी? ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी हम आपको इसी वार्ता में यूट्यूब चैनल पर हम देते रहते हैं। अगर हमारी कई कई बातों से अगर आप सहमत हैं तो ये वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।